जापान ने बनाया दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर। चीन और अमेरिका को भी जापान ने छोड़ा पीछे। दोस्तों, तकनीक के मामले में दुनिया का कोई देश जापान के सामने नहीं टिकता। हाँ, इतना जरूर है, चीन, ताइवान और दक्षिण कोरिया जैसे देश तकनीक के मामले में बाकी देशों से बेहतर है, लेकिन जो तकनीक जापान दे सकती है वो कोई और देश नहीं दे सकता है। दोस्तों, जापान ने एक बार फिर से तकनीक के क्षेत्र में अपना सिक्का जमा लिया है। दरअसल जापान ने दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बना लिया है। 22 जून को जापान में कंप्यूटर डेवलपर्स ने एक अहम घोषणा के तहत बताया कि उनका कंप्यूटर दुनिया के सबसे तेज कंप्यूटर्स की दौड़ में सबसे ऊपर पहुंच गया है। दुनिया के सबसे तेज 500 कंप्यूटर्स की लिस्ट बनाने वाली साइट टॉप 500 ने इसे सबसे तेज माना है। अमेरिका और जर्मनी ने सुपर कंप्यूटर्स पर एक बेंचमार्क बनाया था। इसी आधार पर दुनिया भर के कंप्यूटर्स को नापा जोखा जाता रहा है। अब जापान के इस नए कीर्तिमान से माना जा रहा है कि कोरोना के इलाज में भी कोई ठोस मदद मिल सकेगी। जापान के इस सुपर कंप्यूटर का नाम फुगाकू है, जिसमें 48 कोर A64FX चिप लगा है। साथ ही ये दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर है जिसमें ARM प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया है। ये कंप्यूटर रिकेन सेंटर ऑफ कंप्यूटेशनल साइंस में इंस्टॉल किया गया है। ये सुपर कंप्यूटर साल 2021 से सभी ऑपरेशन शुरू कर देगा। ड्रग रिकवरी से लेकर वेदर फोरकास्टिंग तक की जानकारी ये सुपर कंप्यूटर दे सकता है। सुपर कंप्यूटर में है 1.5 लाख से ज्यादा प्रोसेसर। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस सुपर कंप्यूटर में 1.5 लाख से ज्यादा प्रोसेसर्स का इस्तेमाल किया गया है। इस कंप्यूटर की स्पीड का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि ये दुनिया के दूसरे सबसे फास्ट कंप्यूटर से 2.8 गुना तेज है। टॉप 500 एक रिसर्चर ऑर्गेनाइजेशन है जो साल में 2 बार इन कंप्यूटर्स की रैंकिंग करती है और इस बार इसने फुगाकू को सबसे तेज माना है। फुगाकू को जापान की ही एक कंपनी रिकेन साइंटिफिक रिसर्च सेंटर ने बनाया है। इसके साथ फ्यूजिस्टो ने भी काम किया है। फुगाकू की स्पीड इतनी है कि ये 1 सेकंड में 415 क्वाड्रिलियन की गणना कर सकता है। इसने ये भी पता लगा लिया है कि सांस से कैसे पानी की बूंदें फैलती हैं। दरअसल कोरोना वायरस का सबसे ज्यादा खतरा सांस से निकलने वाली पानी की सूक्ष्म बूंदों से है, जो मास्क के साथ भी कई बार फैल जाते हैं। इसलिए माना जा रहा है कि कोरोना से निपटने में ये काम आ सकता है। 2011 के बाद पहली बार टॉप पर जापान का कंप्यूटर। इस सुपर कंप्यूटर में ARM प्रोसेसर लगा है और ARM प्रोसेसर का इस्तेमाल दुनिया भर के ज्यादातर स्मार्टफोन्स में किया जाता है। इनमें एप्पल भी जल्दी अपने मैक कंप्यूटर्स में इन प्रोसेसर्स का इस्तेमाल करने वाला है। जापान को इस रैंक पर पहुंचने के लिए 9 साल का लंबा इंतजार करना पड़ा है। इससे पहले साल 2011 में फुजिस्टो के कंप्यूटर ने पहली रैंकिंग हासिल की थी। इससे पहले के 2 सालों तक अमेरिका के सुपर कंप्यूटर के पास ये दर्जा था। उसकी स्पीड भी फुगाकू के आगे कुछ नहीं है। अब जापान ने चीन और US को पीछे छोड़ते हुए पहला स्थान हासिल कर लिया है। ये सुपर कंप्यूटर सॉफ्ट बैंक ग्रुप कॉरपोरेशन आर्म्स लिमिटेड की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बनाया गया है। आर्म्स का दावा है कि ये कंप्यूटर इंटरकॉप को भी हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग के मामले में टक्कर दे सकता है। इस कंप्यूटर पर जापान की सरकार और वैज्ञानिक पिछले 6 सालों से काम कर रहे थे। जापान के कोबे शहर में इस पर दिन रात काम चला। कुछ सेकंड्स में मुश्किल से मुश्किल चीजें हल कर सके, इसके लिए वैज्ञानिकों ने इसमें 1.5 लाख प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाई हैं, जो अपने आप में ही चौंकाने वाला है। आमतौर पर एक कंप्यूटर में एक ही प्रोसेसिंग यूनिट लगाई जाती है। भूकंप, सुनामी का अंदाजा लगाने में मिलेगी मदद। जापान को सबसे ज्यादा खतरा भूकंप और उसके बाद आने वाली सुनामी से होता है, लेकिन अब जापान की समस्या को सुपर कंप्यूटर से सुलझाया जा सकता है। फुगाकू को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये भूकंप का भी अंदाजा लगा सके और साथ ही उससे हुए नुकसान की गणना कर सके। इसके अलावा ये सुनामी जैसी आपदाओं के वक्त का सही अंदाजा लगाते हुए ये बता सकता है कि कम से कम वक्त में लोगों और जरूरी चीजों को कैसे बचाया जाए। इन सब के अलावा एक्सपर्ट दावा कर रहे हैं कि कोरोना के मामले में भी फुगाकू से मदद मिल सकेगी। जापान ने इस पर काम भी शुरू कर दिया है। माना जा रहा है कि सुपर कंप्यूटर वायरल बीमारियों के इलाज के लिए मौजूद 2000 से ज्यादा दवाओं में से भी ये पहचान कर सकेगा कि कौन सी दवा ज्यादा फायदेमंद है। वैसे कोरोना के नए वायरस होने के कारण जानकारी के अभाव को पाटने के लिए भी साइंटिस्ट सुपर कंप्यूटर का ही सहारा ले रहे थे।
जापान से पहले अमेरिका के सुपर कंप्यूटर ने इस पर काम शुरू किया था। IBM के सुपर कंप्यूटर समिट ने कई तरह की जांच के जरिए पता लगाया था कि दवाओं की किस तरह की प्रॉपर्टी के जरिए वायरस को फैलने से रोका या नियंत्रित किया जा सकता है। इस खोज में 77 ऐसे केमिकल्स की पहचान हुई थी जो कोरोना वायरस को जहां के तहां रोक देंगे। माना जा रहा है कि इनकी मदद से वायरस का टीका तैयार हो सकेगा।